गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, मेरी वॉइस गुड आ रही है आप आफ्टरनून। तक? गुड आफ्टरनून मैम। लास्ट हेलो, कोई प्रॉब्लम है आपको विवेक? नहीं प्रॉब्लम। लास्ट टाइम पे पेमेंट सिस्टम डिस्कस हो रहा था, तो उसमें 2-3 टॉपिक शायद हो चुके थे आप लोगों के। मॉन्टेक्स डिस्कस हो चुका था एंड ई कैश भी डिस्कस हो चुका है एंड मिलीसेंट भी डिस्कस हो चुका है शायद। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें किसी को, मिलीसेंट या मॉन्टेक्स में, ई कैश में? नहीं प्रॉब्लम सबको, किसी को नहीं है? अच्छा अच्छा, आप आंसर ही कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिलीसेंट? कोई टॉपिक बता दीजिए, ई कैश क्या होता है, मिलीसेंट या मॉन्टेक्स क्या होता है? कुछ तो आता होगा आपको। लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात तो है नहीं है अभी, बहुत पहले डिस्कस हुआ हो। अब कोई भी नहीं बोलेगा। चलिए मेरे अटेंडेंस लेते हैं, आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे। साक्षी दीक्षित, साक्षी दीक्षित, शेफाली सिंह, शिवानी अवस्थी, श्रद्धा प्रेजेंट मैम। वाजपेयी। अब माइक हो गए धीमे धीमे, अभी आंसर कोई नहीं कर रहा था। साक्षी प्रेजेंट है नहीं? साक्षी दीक्षित, श्रद्धा वाजपेयी। मैम। हाँ अटेंडेंस हो गई बेटा, हो गई अटेंडेंस। पहले कोई आंसर नहीं करता है, अटेंडेंस सब बोल देते हैं। शिवानी अवस्थी, श्रद्धा वाजपेयी, श्रेया द्विवेदी, प्रेजेंट मैम। श्रुति वाजपेयी, स्नेहा तिवारी, यस मैम। सोनाली शर्मा, स्वीटी सक्सेना, प्रेजेंट मैम। तुलिका सिंह, प्रेजेंट मैम। उत्कर्ष गुप्ता, यस मैम। वैष्णवी सिंह, प्रेजेंट मैम। विवेक चौरसिया। प्रेजेंट मैम। जिन्होंने आंसर नहीं किया इट मींस दे आर एब्सेंट इन द क्लास। आप लोग खुद देख लीजिए कि आपको अटेंड करनी नहीं करनी है। हमसे हम ये प्रेजेंट तो हो ही सकते हैं, कुछ आंसर नहीं करना है तो जो टॉपिक पे मैम आप डिस्कस कर। नोट्स भेजने वाली हाँ थी। हाँ, तो भेज देंगे बेटा। फोर्थ बी और फोर्थ ए की सेंड कर दी कल मैंने नोट्स पूरे। मैम मैम बिना एक्चुअली नोट्स के समझ घर में नहीं मैम आता घर पे मैम। है नहीं, बाहर में है ना, तो इसलिए नोट्स बना नहीं पा रहे, तो इसलिए हमने लगा आप ठीक है, भेजेंगी। वो बात नहीं, हमारा काम है नोट्स देना। अब कितने क्लासेस को भेजे ना, कल 2 क्लासेस को भेजा, मुझे आज भी भेज, आज आप लोगों को भी भेज दूंगी। बिजनेस पॉलिसी बीकॉम में भेजना है, एचआरएम में भेजना है, कई सब्जेक्ट के नोट्स भेजने हैं ना मुझे। तो 5 यूनिट्स की आरएम की पेपर भेजने। मैम, बेटा पहले पेपर तो माइक हम ऑफ लोग का करिए होगा आप लोग। ना। बेटा माइक ऑफ करिए, नाम दिख नहीं रहा है कि कोई बोलो। श्रेया माइक ऑफ करो अपना, श्रेया। मैम मेरी अटेंडेंस लग गई। अब हो गई, अटेंडेंस होनी थी, हो चुकी है सबकी अटेंडेंस। जो है बोल मैम मेरा बता कुछ। दीजिए आपने लगा दी कि नहीं लगाई। बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लास करने आए, क्लास पिन करो। अगर आपने टाइम पर आपने प्रेजेंट बोला है, इतनी अटेंडेंस आपकी हो गई है। मैम ओके, माइक ऑन किया, जब स्क्रीन ऑन किया तब बोला, आप पता नहीं लगाई कि नहीं लगाई। जो भी हो रहा है ऑन रिकॉर्ड है, मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। कम टू द ओके। मेन पॉइंट। मैंने ऑलरेडी रिसर्च मेथोलॉजी के नोट्स कल सेंड कर दिए, 5 यूनिट से सेंड कर चुकी हूँ मैं। तो थोड़ा टाइम लगता है हर चीज में। तो आपका ग्रुप तो बन ही चुका है, तो मैं आज कोशिश करूंगी कि आप लोग को मोस्ट ऑफ द नोट्स सेंड कर दूं। अगर कोई नोट्स बचते हैं कोई टॉपिक के, तो मैं आपको कल तक या इस वीकेंड लास्ट तक पूरा सेंड कर दूंगी। अगर संडे के बाद आपके नोट्स ना मिले तो मुझे बताइएगा कि हाँ नोट्स नहीं मिले मुझे। ठीक है, संडे इज द लास्ट डेट फॉर नोट्स फॉर ई कॉमर्स। और भी क्लास पढ़ाती हैं, ऐसा तो नहीं सिर्फ आपकी क्लास है मेरे पास। एक दिन 3-3 4-4 क्लासेस होती हैं, तो अपना मुझे और भी काम करने होते हैं, इतना नहीं है सिर्फ नोट्स भेजने हैं। तो मैं आप लोग को इस वीकेंड तक पूरे नोट्स दे दूंगी, 5 यूनिट्स के। फिर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कि हाँ ये इस टॉपिक का नोट्स बचा है या कुछ और है, तो आप मुझे ग्रुप में बता दीजिए, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगी। और कोई प्रॉब्लम किसी को है? प्रॉब्लम है किसी को कोई और? मैम हाँ, आप लिंक शेयर करने वाली थी इसका यूट्यूब चैनल का। चैनल का लिंक वो तो शेयर आपकी क्लास में शेयर नहीं किया अभी। नो मैम। चलिए ठीक है, आज मैं अभी सेंड कर दूंगी, आफ्टर क्लास सेंड कर दूंगी, ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, ग्रुप से आप लोग देख लेना लिंक का। ओके। ऐसे आप इजीली सर्च कर सकते हैं, IBM CSGMU लिंक नाम है चैनल का आप लोग का, इजीली मिल जाएगा। फिर भी मैम मैं शेयर सर्च करती हूँ, किया था पर मिला नहीं। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके। आफ्टर द क्लास शेयर कर दूंगी। और नोट्स आप लोग इस वीकेंड तक पूरे नोट्स मिल जाएंगे, 5 यूनिट से कुछ नहीं बचेगा।
फिर भी कोई टॉपिक छूटता है, बचता है, नहीं आ रहा आपको, तो फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं आपको मंडे ट्यूसडे तक वो भी फाइनल कर दूंगी। और कोई क्वेरी है तो बता दीजिए मुझे आप। और कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं प्रॉब्लम? चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। मिलिसेंट, मॉन्डेक्स, ये सब टॉपिक्स हो चुके हैं आप लोग, रिवाइज कर लीजिएगा थ्रू नेट। अगर बुक नहीं है, बाकी नोट्स होंगे तो उससे रिवाइज करना, ठीक है। मैं आप लोग ऐसा करती हूँ कि बुकिश नोट से दे दूँ ज्यादा अच्छा है, या फिर नेट सॉफ्ट कॉपी दूँ, वर्ड कॉपी? चलिए ठीक है, देखूंगी ऐसे करना होगा। आप लोग कुछ आंसर नहीं करते हैं क्लास में। मिलिसेंट आई थिंक हो चुका, माइक्रोमिनट से स्टार्ट करना था जितना मुझे याद है, तो आज माइक्रोमिनट स्टार्ट करते हैं। ये भी आपका प्रीपेड पेमेंट सिस्टम होता है। जितने भी आपके सिस्टम फॉलो किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं अभी तक, वो सारे ही प्रीपेड ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम है। सारे ई कैश हो या मॉन्डेक्स हो या मिलिसेंट हो, सारे ही प्रीपेड सिस्टम होते हैं थ्रू इंटरनेट, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। सारी ऑनलाइन मेथड्स हैं, वो प्रीपेड मेथड्स है पेमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रोमिंट। माइक्रोमिंट क्या होता है? जनरली यूज होता है स्मॉल शॉपिंग्स के लिए, स्मॉल परचेजेस के लिए यूज होता है। मॉन्डेक्स में या मिलिसेंट में ऐसा नहीं होता था, उसमें तीनों केसेस आते, स्मॉल भी आते थे, मीडियम भी आता था, एंड वाइड लेवल ऑफ शॉपिंग भी आती थी, बिजनेस पर्सपेक्टिव आता था। बट इसमें क्या है, माइक्रोमिंट में जितने भी स्मॉल परचेजेस होंगे थ्रू इंटरनेट, वो सारे ही इसमें आ जाएंगे पेमेंट सिस्टम में। इसमें मेनली इसका पर्पस क्या होता है माइक्रोमिंट का, कि जो भी पब्लिक की ऑपरेशंस हो रहे हैं, सिक्योरिटी कैसे होगी या पब्लिक की ऑपरेशंस को कैसे मिनिमाइज करना है, ये चेक करना है काम है माइक्रोमिंट का, ठीक है। माइक्रो पेमेंट को कैसे सपोर्ट करना है, एफिशिएंसी कैसे इंक्रीज करना है, कि एट द सेम टाइम नंबर ऑफ कस्टमर्स कैन मेक पेमेंट थ्रू एनी वेबसाइट, ये कैसे इंक्रीज करना है कि एक टाइम पे कई जो कस्टमर्स हैं वो पेमेंट कर सकें, किसी को कोई प्रॉब्लम एरर जनरेट ना हो, ये साइट सर्वर प्रॉब्लम ना आ जाए। ये मेन जो एरर ये एलिमिनेट की जाती है माइक्रोमिंट के थ्रू, एलिमिनेट की जाती है सारी एरर्स, ठीक है। इसमें मेन आपके 2-3 पॉइंट्स होते हैं। एक तो ट्रांजैक्शन का मेन प्रोसेस होती है, दूसरी होती है सिक्योरिटी प्रोसेस, सिक्योरिटी प्रॉब्लम। इसमें आपका जो सिस्टम होता है वो सिक्योर सिस्टम होता है माइक्रोमिंट में, बाकी सबसे ज्यादा सिक्योर होता है, स्मॉल परचेजेस के लिए होता है, बट होता सिक्योर है। और प्लस इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस या नंबर ऑफ पेमेंट्स एट द पॉइंट ऑफ टाइम इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन इसमें कैसे होगा, ट्रांजैक्शन के लिए इसमें ब्रोकर का यूज होता है, 3 पार्ट्स इसमें भी होंगे, जिससे आपका मॉन्डेक्स में होता था 3 पार्ट्स होते थे, एंड मिलिसेंट में होता था। अच्छा, मॉन्डेक्स में 3 के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, पेमेंट में क्या क्या स्टेप होते हैं मॉन्डेक्स में, कुछ याद है किसी को? मैंने दोनों डिफरेंशिएट करके बताया था आप लोग को, फिर भी याद नहीं किया है, याद नहीं आया। मॉन्डेक्स से 3 पार्ट होते हैं क्या क्या, एटीएम मशीन या एटीएम कार्ड, दूसरा कस्टमर स्मार्ट कार्ड, थर्ड इज मर्चेंट डिवाइस। फर्स्ट इज एटीएम, सेकंड इज कस्टमर स्मार्ट कार्ड, थर्ड इज मर्चेंट डिवाइस। मिलिसेंट के केस में क्या होता था, कस्टमर, मिलिसेंट ब्रोकर एंड मर्चेंट। दोनों क्लियर है, याद आ गया? मॉन्डेक्स के केस में होता था एटीएम, कस्टमर स्मार्ट कार्ड एंड मर्चेंट डिवाइस। मिलिसेंट के केस में क्या होता है, कस्टमर, मिलिसेंट ब्रोकर एंड मर्चेंट। डिफरेंस दोनों में क्लियर हो गया? अब इसमें क्या होगा, माइक्रोमिंट के केस में इसमें भी क्या होगा, ब्रोकर का यूज होगा। इसमें 3 पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, कस्टमर, ब्रोकर्स एंड मर्चेंट्स। दोनों की प्रोसेसिंग में डिफरेंस आ जाता है, इतना होता है, बट तीनों स्टेप आपके एज अ मिलिसेंट ही होते हैं। इसमें भी क्या होगा, कस्टमर होगा, ब्रोकर होगा एंड मर्चेंट होंगे। इतना क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है सबको? कंटिन्यू करो फर्दर में आगे, आंसर कर दिया करो, हो रही मैं रिपीट कर दूंगी 10 बार, बताना मेरा काम है, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पर आपको। मौसम बहुत अच्छा है, इसको ना मुझे एकदम क्लियर मैम, एकदम क्लियर। ठीक है। मैम मौसम काफी अच्छा है आज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ माइक्रोमिंट व्हिच इज ट्रांजैक्शन। तो मैम ने इग्नोर कर दी तुम्हारी बात। बेटा माइक ऑफ कर लो आपकी, ये तो अपलोड बोलो, मुझे वॉइस क्लियर आ जाए आपकी, या तो बिल्कुल मत। हेलो कपच्ची मैम। वेरी गुड, ये आपका रिकॉर्डिंग हो जा रही है, और आप बिना ये एलिमिनेट नहीं करूंगी, मैं एडिट नहीं करूंगी। मैम ये वीडियो रिकॉर्डिंग, मैम ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। ये रिकॉर्डिंग आप लोग की YouTube चैनल पर अपलोड हो रही है विदाउट एनी एडिटिंग, और जिसको ब्लॉक कर रहे हैं वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं एडिटिंग नहीं करूंगी।
ये आप लोग सब बात ध्यान फिल्टर रखिए। डाल दीजिए कोई अच्छा सा। कोई फिल्टर कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास। और मैं एलिमिनेट इसलिए नहीं करूँगी जिससे कि बाकी फैकल्टीज देख सकें कि आप लोग का बिहेवियर क्या है, आप लोग स्टूडेंट हैं कुछ और हैं, ये आप लोग घर से अपने क्या मेहनत सीख कर आ रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड होना चाहिए। यही मेहनत सीख रहे हैं, 1 साल से लॉकडाउन में यही कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं किया आपने, आप सिर्फ यही काम कर रहे हैं। नमस्ते मैम। मैम आप और संस्कार देख रहे हैं मूव तो नहीं होना मीटिंग से। वेरी गुड, आपको भी होना है, वेरी गुड। सीधे मैं ऑन रिकॉर्ड सब कुछ हो रहा है, जो इसको रिमूव कर रही हूँ ऑन रिकॉर्ड हो रहा है। अब मैं कुछ भी एडिटिंग नहीं करूंगी, आप लोग यूट्यूब से वीडियो देख लीजिएगा मेरा। मैम इंस्टाग्राम पे टैग कर दीजिए। इतना मेरे पास टाइम नहीं है आपके ऐसे फ्री टाइम, ठीक है। मैं आपको टैग करूँ, सर्च करूँ फिर टैग करूँ, आप मुझे सर्च कर लेना हम सर्च इंस्टाग्राम करके पर। टैग करते हैं। हाँ, आप सर्च कर ठीक है लीजिएगा, मैम। किस नाम से मैम? सर्च कर लेना, देख लेना। कम टू द टॉपिक, माइक्रोमेंट। फर्स्ट पार्ट इज ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के 3 स्टेप्स आपके होते हैं। फर्स्ट इज ब्रोकर, सेकंड इज कस्टमर एंड थर्ड इज मर्चेंट। ब्रोकर का काम क्या होता है? ब्रोकर ऑथराइज कस्टमर्स टू मेक माइक्रो पेमेंट्स टू मर्चेंट्स एंड रिडीम द पेमेंट्स कलेक्टेड बाय मर्चेंट्स। While customer merchant relationships are transient, broker user and broker vendor relationships are long term. जो कस्टमर मर्चेंट रिलेशनशिप हो रहा है वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म होगा। एंड ब्रोकर यूजर रिलेशनशिप एंड ब्रोकर वेंडर रिलेशनशिप, दीज आर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इन द केस ऑफ माइक्रोमेंट। एक बार जो ब्रोकर से आपने कनेक्शन कर लिया, कोई बिजनेस कर लिया या उसकी हेल्प ले ली, मीडिएटर की वर्क करा ले, तो उससे आप बार बार काम लेते हैं, बार बार वर्क कराते हैं। जबकि जो मेन जो पार्ट होते हैं वेंडर है और यूजर का, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं होता। वो एक बार आपने कहीं से शॉपिंग कर ली, उससे आप दोबारा वहां ना करें, या उस नया आपने कोई टेंडर ओपन किया तो उस टाइप नेक्स्ट टेंडर में वो वेंडर ना आए, वो अप्लाई ना करे फॉर टेंडर। सो दिस इज शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। मैम व्हाट इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप? लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग टर्म की बात कर रही हूँ मैं, कि आप अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी से बार बार बिजनेस कर रहे हैं, बार बार उसका यूज कर रहे हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट बार बार उस कंपनी से हो रहा है, इट मींस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। आप बार बार उससे बिजनेस कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, या बाइंग एंड सेलिंग प्रोसेस कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वो हो जाएगा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। और जहां पर आपने सिंगल टाइम कोई बिजनेस किया, सिंगल टाइम एग्रीमेंट किया, इट मींस शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। शॉर्ट टर्म होगा वेंडर एंड बायर के केस में, एंड लॉन्ग टर्म होगा ब्रोकर वेंडर एंड ब्रोकर बायर के केस में। क्लियर है सबको? अच्छा, एक बात और बता दूं, मैं जो लोग लेफ्ट कर रहे हैं मीटिंग से बीच में, वो भी रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग मुझे कुछ नहीं करनी वीडियो में। मैंने 1-2 स्टार्टिंग के वीडियोस एडिट किए थे, बस उसके बाद मैंने एडिट करना छोड़ दिया है। तो जिसको वीडियो देखना होगा पूरा देखता है वीडियो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वीसी सर हो, कोई भी हो। डायरेक्टर मैम हो, सॉरी मैम हो गई तो डायरेक्टर, तो जो भी हो पूरे वीडियोस देख रहे हैं। मैं एडिटिंग नहीं करूंगी, तो आपने रिस्क पे जो भी करना है कर सकते हैं। चाहे आप मीटिंग ज्वाइन करिए ना करिए, पढ़ना है पढ़ो, जो करना है करो आप। मेरे लिए इसमें कोई रिस्क नहीं, आपके लिए रिस्क है जो भी है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आई थिंक। इसमें क्या होता है, माइक्रोमेंट में कॉइन यूज किया जाता है। सिंबॉलिक कॉइन होता है, नेट के फॉर्म में कॉइन होता है। जैसे आपके बिट कॉइन्स होते हैं, बिट कॉइन्स का यूज नहीं होगा। ये आपके सेपरेटेड कॉइन्स होते हैं, बिट कॉइन्स नहीं होते हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स यूज होता है जो भी होता है। A coin is a bit string whose validity can be easily checked by anyone, but which is hard to produce. In micromint, generating many coins is more economical per coin generated than generating few coins. Micromint के केस में coin generation is a tough work to generate coins in micromint, and एक बार अगर coin generation होना start हो जाता है तो आप easily coin generate कर सकते हैं. A large initial investment is required to generate the first coin, but generating additional coins is progressively cheaper. First coin generate करना आपके लिए थोड़ा costly हो सकता है, but after that you can generate more coins in cheaper rates. इसके लिए कुछ फीस होती है जनरली, आपको सिंपल समझ सकते हैं. The broker will typically issue new coins at the beginning of each month. The validity of these coins will expire at the end of month. इतना सबको क्लियर हो गया होगा कि पर मंथ वैलिडिटी होती है कॉइन्स की. मंथ अगर एंड हो गया तो उस कॉइन्स की वैलिडिटी आपकी एक्सपायर हो जाएगी. Unused coins are returned to the broker at the end of each month, and new coins can be purchased at the beginning of each month. Easy points है, I think clear हो गया होगा ये भी आपको. Vendors can return the coins they collect to the broker at their convenience. For example, at the end of each day. आप चाहो तो डेली आप रिटर्न कर सकते हैं ब्रोकर को कॉइन्स, या आप चाहें तो मंथली भी रिटर्न कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ कॉइन्स टाइम पीरियड.
Second main point is security under micromint. Generally, it is designed in such a way that to discourage large-scale attacks such as massive forgery and persistent double spending. Security बहुत ज़्यादा हायर होती है माइक्रोमिंट के केस में. जनरली कोई भी आप माइक्रोमिंट साइट को सर्वर को हैक नहीं कर सकता है. All forged coins automatically become invalid at the end of month. Forged coins can't be generated until after the broker announces the new monthly coin validity criteria. जब तक ब्रोकर जनरेट नहीं करेगा, न्यू कॉइन्स को अलाउ नहीं करेगा, तब तक आप नए कॉइन्स को जनरेट नहीं कर सकते हैं और पुराने कॉइन्स को आप रिमूव नहीं कर सकते हैं या यूज नहीं कर सकते हैं. द ब्रोकर कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ फॉर्जर बाय noting when he receives coins corresponding to bins that he did not produce coins from. अगर कोई पर्सन है वो कोई इलीगल कॉइन्स का यूज कर रहा है तो वो भी ऑन रिकॉर्ड आ जाता है इन द ब्रोकर साइट. ठीक है, ब्रोकर ही सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है कि कौन ऐसा पर्सन ऐसा है बायर या वेंडर जो इलीगल कॉइन्स का यूज कर रहा है. वो उसको बैन कर सकता है या उसकी कॉइन्स को इनवैलिड शो कर सकता है. द ब्रोकर कैन एनी टाइम declare the current period is to be over, recall all coins for the current period and issue new coins using a new validation procedure. ब्रोकर अगर चाहे तो किसी भी मंथ को किसी भी टाइम एंड कर सकता है. जरूरी वो 30 डेज फुलफिल करे. किसी भी टाइम पर लास्ट कॉइन्स को इनवैलिड प्रूव कर सकता है, शो कर सकता है और नए कॉइन्स को जनरेट कर सकता है. ब्रोकर कैन simultaneously generate coins for several future months in a longer computation. This makes it harder for a forger to catch up with the broker. जो simultaneous generation of process होती है coin generation की by broker in next months in further months, इसके थ्रू क्या होता है कि forger किसी भी forger के लिए entry करना in the broker side से broker process, it is tough to entry in between the process. कोई भी फॉर्जर इजिली एंट्री नहीं कर सकता ब्रोकर की साइट में, ब्रोकर की प्रोसेस में, क्योंकि हर मंथ आपके नए कॉइन जनरेट होते हैं और इस मंथ को आप किसी भी टाइम पर स्टार्ट कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं. आपको पूरा कंप्लीट मंथ करने की कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको मंथ पूरा एंड करना है. आप किसी भी टाइम पर मंथ को एंड कर सकते हैं, न्यू मंथ स्टार्ट कर सकते हैं. क्लियर हो सभी को इतना या नहीं हुआ क्लियर? यस मैम. अच्छा, आप लोगों का कोई ग्रुप है तो उसमें बता देना कि मैं किसी को ज्वाइन नहीं कराऊंगी मीटिंग. ज्वाइन कराना ना कराना आपके बिहेवियर पे डिपेंड होगा. अगर आपका बिहेवियर ठीक है तो मैं सबको ज्वाइन कराऊंगी एट द एंड ऑफ मीटिंग. अगर नहीं बिहेवियर ठीक तो मैं ज्वाइन किसी को नहीं कराऊंगी, कोई भी हो. If theft of coins is just to be problem during initial distribution to users or during redemption of vendors, it is easy to transmit coins in encrypted form during these operations. जो भी आपके कॉइन्स होते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्म्स में यूज होते हैं. आप इसको किसी भी टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं और किसी भी टाइम आप इसको एक्सपायर भी कर सकते हैं बाय ब्रोकर. ब्रोकर किसी भी टाइम पर जो लास्ट कॉइन यूज हो रहे हैं उनको एक्सपायर शो कर सकता है, एंड कर सकता है और नेट कॉइन्स को जनरेट कर सकता है. सारे कॉइन्स एनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, कोडेड फॉर्म में होते हैं. तो इट इज मोस्ट सिक्योर form of e-payment system, as we discussed all the payment systems from Mondex and Millicent and Micromint. Micromint is the most secure system among them. Come to the next point, which is NetBill. Micromint सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ? Micromint याद रहेगा? कल पूछेंगे तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा याद? क्या बताया था? रिवाइज कराना बताओ, फिर से बोल दें हम क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं इसके. ठीक है, कल आप आंसर करिएगा, फिर आपको नहीं पूछना कुछ तो इसका मतलब आपको सब कुछ आता है. आपके जो भी फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं उनसे सबसे बोल दीजिए कि मैं अब ज्वाइन नहीं कराऊंगी किसी को भी. नेक्स्ट इज नेटबिल. नेटबिल भी आपका प्री पेमेंट मेथड होता है ई कॉमर्स या इंटरनेट के थ्रू. नेटबिल में क्या होता है, इसमें आपकी एड्रेस प्रॉब्लम होती है. एड्रेस के थ्रू आप पेमेंट करते हैं, एक पर्टिकुलर वेब एड्रेस या नेट एड्रेस जनरेट होता है नेटबिल में. नेटबिल हैज बीन कंसीव्ड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ बाइंग इन्फॉर्मेशन गुड्स ओवर द इंटरनेट. जो भी आप परचेजिंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं थ्रू इंटरनेट, उसमें आपको एड्रेस का यूज करना पड़ता है. आपका सेल्फ एड्रेस होगा या फिर सेंडर का भी एड्रेस का यूज हो जाता है कभी कभी. ये क्लास में वेदु शुक्ला कौन है कोई क्लास में वेदु शुक्ला? नो मैम. ओरिजिनल आईडी से ज्वाइन करो तो ही ज्वाइन कराऊंगी मैं. फिर से बोल रही हूँ आप लोगों को.
जैसे आप लोग जनरल शॉपिंग करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, कार्ड जो भी पेमेंट कर रहे हैं, बट इसमें क्या होगा, नेट बिल के केस में आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करनी, जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है जितना, वो नेट बिल के केस में आ जाता है। आप जो भी ऑनलाइन इनवॉइसिंग हो रही है, क्या होता है, मैम आपके मैसेजेस आ रहे हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या हो रहा है? मैम सुमित है और पटेल है, बोल रहे हैं नेटवर्क इशू की वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए। अब आप एक्सेप्ट नहीं करनी है। कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप, मैंने पहले बोला कि अगर बिहेवियर ठीक होता है क्लास का तो मैं सबको ज्वाइन कराती हूँ एट द लास्ट ऑफ द क्लास, बट अगर आप लोग प्रॉपर्ली क्लास नहीं लेंगे तो मैं ज्वाइन नहीं करा पाऊंगी, सिंपल इतना है। और अरे कोई फंडा मैम जो परेशान कर रहा है उसको ना, सबको क्यों, तो कोई पांडे तो रोज करते हैं मैम। जो आप ज्वाइन करना चाहते हो वो बहुत अच्छे इंटेलिजेंट नहीं है, कोई भी रीजन मुझे नहीं पता है। नेटवर्क इशू मुझे भी होता है, ऐसा नहीं सिर्फ आप लोग को नेटवर्क इशू है, ठीक है। जिसको ज्वाइन करना है वो कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर लेता है। मैम आप इन लोगों को रिकॉर्डेड वाली वीडियो भेज दीजिएगा, ये लोग उसी से मुझे पढ़ नहीं लेंगे। है, आप लोग चैनल पे जाइए और वीडियोस देखिए अपने खुद आप। मैम कौन सा आपका चैनल भी है यूट्यूब पे? मेरा चैनल नहीं है, आईपीएम का चैनल है। मैम मेरा व्लॉग चैनल है, वो आपको बनाती देखने है? की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरा जो सेपरेट चैनल है वो आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक मैम। आईबीएम का चैनल देखिए, उसमें आपके वीडियोस अपलोडेड हैं, उसको चेक करिए। कौन सा IBM कन्फेशंस? आपको भी रिमूव होना है, एलिमिनेट होना है मीटिंग से। नहीं मैम। कम टू द टॉपिक। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ओके, आप ये चाहते हैं एलिमिनेट होना तो अच्छी बात है फिर। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि मैं किसको रिमूव कर रही हूँ मीटिंग से, वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाएगा, उसका सेम आईडी। मैम हाँ सुमित को ऐड कर लीजिए। बेटा, अगर आप लोग किसी के रेफरेंस लाना है तो रेफरेंस मेरे पास मत लाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो डेली लेट ज्वाइन करते हैं। आप मैम टाइमली उसके घर, मैम हाँ, वो जहाँ रहते हैं वहाँ पे नेटवर्क इशू प्रॉब्लम रहता है, उस वजह से वो कोई नहीं बात अटेंड। नहीं, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे सबको। और किसी को किसी का रेफरेंस देना है क्लास में? मैम एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी अगर बदतमीजी करे तो हटा दीजिए आप उनको। और किसी रेफरेंस देना है, 2 लोगों के रेफरेंस वाला और कोई रेफरेंस वाला। फिर भी मेरे पास मेरा डिसीजन वही है कि मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगी अब किसी को। ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, कोई भी रीजन हो मैं आपको नोट्स दे दूंगी। बात सुमित को अगर समझ नहीं आ रही तो मेरे पास नंबर है, आप आफ्टर द क्लास मुझसे डिस्कस कर ले क्या टॉपिक। ओके मैम, थैंक यू। कॉल ना करें बीच क्लास में, क्लास से जो भी कॉल कर रहे हैं। अगर किसी प्रॉब्लम में, टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे सेपरेट कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अगर फ्री हूँ तो मैं आपको समझाऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ बता दूंगी। पर आप क्लास में ज्वाइन नहीं हो पाएंगे आप, ठीक है। मुझसे 10 बार पूछिए, आप पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं सबकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, बट आपको भी अपना एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा। सो नेट बिल डिस्कस हो रहा था टॉपिक, जो भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अगर हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसका एक इनवॉइसिंग हमारे मेल पर आ जाती है। इनवॉइस बिल एक मेल पर आ जाता है, आप लोग अगर किया होगा तो आप लोग के पास बिल आता होगा मेल पर, तो नेट बिल के अंदर आता है। उसे क्या बोलते हैं, जो इनवॉइस होता है उसे बोलते हैं नेट बिल, जो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में होता है। इसमें ट्रांजेक्शन कैसे होगा नेट बिल के केस में, इसके 3 पार्ट्स इसके भी होते हैं जनरली, कस्टमर, मर्चेंट एंड नेट बिल। कस्टमर के थ्रू एंड मर्चेंट के थ्रू क्या होता है, आपस में लोग क्या करते हैं, शॉपिंग या परचेजिंग बिलिंग जो भी हो रहा है वो केस हो जाएगा, और नेट बिल क्या हो जाएगा, वो सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में जनरेट हो जाता है थ्रू मर्चेंट। वो किसके पास मिल जाता है, कस्टमर के पास जाता है। आप लोग को सिंपल पता है प्रोसेस, आप सभी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे आई थिंक, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर लेती हूँ क्या क्या स्टेप होंगे, सीक्वेंस क्या क्या होंगे नेट बिल की। फर्स्ट इज द कस्टमर बाइज इंफॉर्मेशन गुड्स फ्रॉम द मर्चेंट, जो भी गुड्स परचेज किया जा रहा है। अगर यहाँ बात करें ई पेमेंट की, यहाँ पे चल रही है, कोई हम ई बुक्स परचेज कर रहे हैं या कोई सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं तो वो आप परचेज कर सकते हैं थ्रू नेट बिल। सेकेंड इज मर्चेंट सेंड गुड्स इन एन्क्रिप्टेड फॉर्म टू द कस्टमर, जो भी सॉफ्टवेयर परचेज कर रहे हैं, सॉन्ग परचेज कर रहे हैं, मूवी परचेज कर रहे हैं, वो कस्टमर तक सेंड आउट हो जाएगा। देन द कस्टमर software verifies that the goods are received correctly and sends verification to the merchant software. After
नेटवर्क प्रॉब्लम देखिए, मुझे नेटवर्क प्रॉब्लम वही बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक करेंगे, इसका स्टॉप कर देंगे क्लास। Next is the merchant submits the verification message received from customer and account information provided by customer, and the description key is the key to the NetBill server। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया, उसकी की मर्चेंट के पास है, मर्चेंट ने सॉफ्टवेयर सेंड कर दिया टू द कस्टमर, कस्टमर के पास सॉफ्टवेयर रिसीव हो गया। अब क्या होगा, रिसेप्शन का जो मेल होगा वो क्या करेगा, मर्चेंट को सेंड कर देगा कि हाँ सॉफ्टवेयर हमें रिसीव हो गया है। रिसेप्शन का जो ये रिसेप्शन हुआ है मर्चेंट के पास, उसके बाद मर्चेंट क्या करेगा, जो सॉफ्टवेयर की की होगी जिसके थ्रू उसे ओपन करना है, तो वो की उसे वो कस्टमर को सेंड कर देगा। इतना प्रोसेस इसमें होगी। तो NetBill सर्वर वेरीफाइज द कस्टमर हैज सफिशिएंट मनी टू इन द अकाउंट टू पे फॉर द गुड्स। NetBill सर्वर क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कस्टमर के अकाउंट में इतना अमाउंट है या नहीं है पेमेंट करने के लिए। इन केस ऑफ सफिशिएंट फंड्स इट ट्रांसफर फंड्स, स्टोर्स एंड डिक्रिप्शन की एंड सेंड्स द रिपोर्ट टू द मर्चेंट सॉफ्टवेयर। वो क्या करेगा, फंड ट्रांसफर कर देगा, जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो मर्चेंट को सेंड कर देगा। इन द लास्ट, the merchant then sends a customer decryption key which the software on the customer machine uses to decrypt the goods. In case merchant server fails to deliver the decryption key, the software on customer server can acquire the key from the NetBill server। अगर decryption की सेंड नहीं हो पा रही, उस केस में क्या करना होगा, जो की होगी वो NetBill सर्वर के थ्रू सेंड हो जाएगी टू द कस्टमर। तो ये आपकी प्रोसेस होती है NetBill सर्वर के केस में। जो भी अकाउंट लिंक्ड होता है वो ट्रेडिशनल बैंक, जो आपका बैंक अकाउंट होगा उससे लिंक्ड होता है। कस्टमर का अकाउंट हो या मर्चेंट का अकाउंट हो, दोनों ही अकाउंट NetBill बैंक से जो होगा उससे कनेक्ट होंगे। सारी इन्फॉर्मेशन या कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो भी इनवॉइसिंग है वो भी बैंक के पास होती है। ये आपका बहुत सिंपल प्रोसेस होती है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं होता, बट इसमें सिक्योरिटी हाई लेवल की होती है, जैसे आपका माइक्रोमेंट के केस में होती थी। इसके 3 पार्ट याद रखिएगा, कस्टमर, मर्चेंट एंड NetBill। आज इतना ही, नेक्स्ट टर्न पे आगे फर्दर करेंगे प्रोसीड, और प्रॉब्लम हो तो मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू क्लास।